हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को कवर करेंगे और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं इसमें 2026 तक वो हम इसमें कवर करेंगे और एमसीक्यूज कवर करेंगे इसके। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ देखो, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है। ठीक है, सो ये है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है। इज इंडियन पार्लियामेंट लॉ है। ठीक है, जो क्या कहता है, रीस्ट्रक्चर द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले जो जम्मू कश्मीर थी एक स्टेट थी। ठीक है, उसका अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, सब सेपरेट फ्लैग था। ठीक है, और वहाँ पे आर्टिकल 370 था। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, करंट गवर्नमेंट थी 2019 में, उन्होंने क्या किया, एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया और एब्रोगेट किया क्या, आर्टिकल 370 को। ठीक है, तो नया एक्ट क्या लाया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसमें क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर था वो 2 टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। ओके, सो 2 टेरिटरीज कौन सी बनी, एक बनी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक बनी यूटी ऑफ लद्दाख। राइट, जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर बनी वो विद लेजिस्लेचर बनी। ठीक है, लेकिन जो लद्दाख बनी उसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं था, विदाउट अ लेजिस्लेचर वो बनी। ठीक है, सो अब ये लॉ कब आया, कब फोर्स में आया। द लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल 370 का हो गया, एब्रोगेट हो गया। और जो एंडिंग द स्पेशल स्टेटस एंड रीऑर्गेनाइजिंग इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, द एक्ट कंटेन ओवर 100 सेक्शन डिटेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, सर्विसेज एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन थे इसमें। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। अब देखो, अब अमेंडमेंट की बात करते हैं। इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे कि अप टू जो 2016 तक है, क्या अमेंडमेंट आए, क्या रूल्स आए। ठीक है, देखो जुलाई 2024 में क्या हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड अमेंडमेंट अंडर द पावर गिवन बाय द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। दीज आर टेक्निकली अमेंडमेंट्स टू द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल बट आर सिग्निफिकेंट इन गवर्नेंस। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, अ न्यू सब रूल 2A वॉज एडेड। ठीक है, 2A जो है उसमें ऐड किया गया, विच रिक्वायर की प्रपोजल स्पेशली फॉर पुलिस। किसके लिए, पुलिस के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए, टू बी रूटेड टू द LG। ठीक है, किसके पास जाए, LG के पास, थ्रू द चीफ सेक्रेटरी बिफोर अप्रूवल और रिजेक्शन। किसके थ्रू, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो है एलजी के पास जाइए ये सब चीजें, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, ये प्रपोजल डाला गया न्यू सब रूल में 2A में। ठीक है, ये आ गया पहला। सेकंड क्या है, रूल्स 42A एंड 42B वर इंसर्टेड रिक्वायरिंग दैट। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 42A और 42B को भी इंसर्ट किया गया। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया अपॉइंटमेंट्स ऑफ लॉ ऑफिसर्स। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं लॉ ऑफिसर्स की, जैसे एडवोकेट जनरल, मस्ट गो टू द LG। सबसे पहले कहाँ पे होनी चाहिए उसकी अप्रूवल, LG के पास। वो आए किसके, चीफ सेक्रेटरी और CM के थ्रू। ठीक है, तो ये इसमें ऐड किया गया। प्रपोजल फॉर प्रोसिक्यूशन सेक्शंस और अपील्स मस्ट सिमिलरली बी रूटेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से ही जो वो प्रोसिक्यूशन सेक्शंस हो, अपील्स हो, वो भी इसी रूट के थ्रू क्या हो, एडमिनिस्ट्रेड हो। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो होगी लॉ ऑफिसर्स की, लाइक एडवोकेट और जनरल की, मस्ट गो थ्रू LG होनी चाहिए। तो ये है आपका रूल्स 42A और 42B में ये कहा गया है। These changes are seen as strengthening the role of the LG in key administrative। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे LG की पावर बढ़ेगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर बढ़ेगी कि उसके थ्रू ये चीजें होंगी। ठीक है, उसको एक पावर मिल रही है इन की एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में अहेड ऑफ पॉसिबल इलेक्शन इन द यूटी। राइट, तो आगे देखो, ये 42A और 42B जो रूल्स इंसर्ट किए हैं उसमें ये कहा गया। ठीक है, LG को पावर होनी चाहिए इस चीज की। नाउ देखो, प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, एक और प्रपोज्ड अमेंडमेंट क्या था, अ न्यू बिल टाइटल द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया कब, 20 अगस्त 2025 में।
तो उसके फीचर्स क्या थे, इट्स की फीचर्स आर, तो देखो अभी इसमें स्टिल पेंडिंग है कुछ चीज़ें, फाइनल इलेक्टमेंट जो होंगी वो 2026 में होंगी, लेकिन कहा क्या गया है इसमें, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन डिटेंशन ग्राउंड, ठीक है, अगर कोई डिटेंशन ग्राउंड पे हम किसी मिनिस्टर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसका एक प्रोविजन लाया गया। अ प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस टू अमेंड सेक्शन 54 ऑफ द एक्ट टू स्टेट, ठीक है, किसको, सेक्शन 54 जो थी इस एक्ट की, उसको अमेंड करने के लिए कहा गया, क्या कहा गया, इफ अ मिनिस्टर, अगर कोई भी मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर भी, उसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, इज अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है, अगर वो सीरियस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, डिटेन किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5+ ईयर फॉर 30 कॉन्जुगेटिव डेज के लिए होनी चाहिए, दैट मिनिस्टर वुड बी, ठीक है, वो क्या होगा, रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द एलजी, ठीक है, एलजी उसे क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है ऑफिस, लेकिन किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की, अगर हमें किसी मिनिस्टर को निकालना है, ठीक है, वो डिटेन हो रहा है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है, कितनी, फॉर 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, तो एलजी क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, किसकी एडवाइस पर, सीएम भी उसमें एडवाइस देगा, ठीक है, लेकिन जब सीएम को डिटेन हो जाए, सीएम डिटेन हो जाए, फिर क्या करेंगे, इफ द सीएम इज डिटेन एंड डज नॉट रिजाइन बाय द 31st डे, ही वुड सीज टू बी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम दैट डे, तो अगर वो रिजाइन नहीं करता है 31st डे को, तो वो क्या कर देगा, उसको खुद ब खुद उसको क्या मुझे सीज कर दिया जाएगा, सीएम नहीं रहेगा उसके बाद से वो, ठीक है, आफ्टर रिलीज सच पर्सन कुड बी रीअपॉइंटेड लेटर अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, कहता है जब वो जेल से बाहर आ जाए वो रीअपॉइंट हो सकता है, उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं, इसमें ये भी क्या किया गया है, एक अप्रोप्रिएट कंडीशन के साथ उसको हम दोबारा वो क्या कर सकता है, इलेक्ट हो सकता है चीफ मिनिस्टर के लिए और मिनिस्टर के लिए, ठीक है, तो ये किस में है, आपका सेक्शन 54 में ऐसा कहा गया। उसके बाद क्या कहता है, इलेक्ट्रोल साइकिल अलाइनमेंट प्रपोजल, इन दिसंबर 2024 गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया, अनदर सेट ऑफ चेंजेस टू द एक्ट, ठीक है, एम्ड एट सिंक्रोनाइज JNK असेंबली इलेक्शन विद वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, ये कहा गया, अ पॉलिसी टू अलाइन स्टेट यूटी पोल्स विद लोकसभा पोल्स, कि एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, राइट, जब आपके लोकसभा के इलेक्शन हो रहे उसी टाइम के आपके स्टेट के भी इलेक्शन हो, तो ये ये जो प्रपोजल दिया गया उस टाइम पे, ठीक है, इफ अर्ली डिसोल्यूशन हैपन, अगर अर्ली डिसोल्यूशन हैपन हो जाए कि सरकार गिर जाए, मिड टर्म पोल्स वुड ओनली बी फॉर द रिमेनिंग पीरियड होगा उस टाइम पे, ठीक है, the earliest possible simultaneous elections under this scheme could only occur around 2034 since the current Lok Sabha elected in 2024 first session already happened, ठीक है, हो चुका है, तो ये सब जो है ये इसमें अमेंड किए गए, ठीक है, अब देखो कि ऑन गोइंग पॉइंट्स क्या है, अभी इनैक्ट नहीं हुई ये अमेंडमेंट, लेकिन ऐसा कहा गया है, ठीक है, 2021 में क्या करेगा, अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी इनैक्टेड, तो ये 2021 वाला जो है वो इनैक्ट हो चुका है, उसमें क्या क्या क्या, मर्ज्ड JNK सर्विसेज कैडर विद AGMUT कैडर, ठीक है, AGMUT कैडर के साथ जो मर्ज किया गया है JNK सर्विस कैडर को, ठीक है, जो भी AGMUT कैडर होंगे वो भी यहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, अब क्या है, प्रपोज 2025 अमेंडमेंट बिल स्टिल पेंडिंग फाइनल पैसेज इन पार्लियामेंट एज ऑफ अर्ली 2026, ठीक है, अब एक और कहता है स्टेटहुड रिस्टोरेशन रिमेन्स एन इवॉल्विंग मैटर, ठीक है, ये अभी इवॉल्विंग मैटर है, अभी रिस्टोरेशन नहीं हुई है एज ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सो ये जो है 2021 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू हो चुका है कि उसमें AGMUT कैडर को भी ऐड किया जाए, मर्ज कर दिया गया है किसको, JNK सर्विस कैडर को AGMUT कैडर के साथ, ठीक है, सो अभी क्या स्टेटहुड का रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, वो अब आगे इन फ्यूचर को देखते हुए उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तो ये सब जो है अमेंडमेंट है टिल 2026 तक आपके JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, सो on this basis we're going to do MCQs on this. सो यहाँ देखो समरी हम कर देते हैं कि ओल्ड लॉ लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या है, ठीक है, स्टेटस ऑफ JNK अभी भी सेम है,
2 यूटीज ही हैं, अभी तक यूटी है। पावर ऑफ एलजी के स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, अब ज़्यादा जो है आपकी एलजी की पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है। रूल्स अमेंडेड इन 2024 टू स्ट्रेंथन डिसीजन कंट्रोल। अब जो एलजी है आपके, उसके पास डिसीजन मेकिंग जो है कंट्रोल ज़्यादा हो गया, ठीक है। मिनिस्टर्स रिमूवल रूल, पहले ये कवर नहीं था, ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर को हमें रिमूव करना है तो पहले उसमें ओल्ड लॉ में ये कवर नहीं था, नॉट कवर, लेकिन अब प्रपोज्ड न्यू रूल इन 2025 में ये आ चुका है, ठीक है। अब है इलेक्शन साइकिल, इंडिपेंडेंट 5 ईयर्स में होते थे, अब प्रपोज्ड अलाइनमेंट विद लोकसभा पोल्स। अब क्या कहता है कि 5 ईयर्स जब भी उनके, अब क्या होगा, अलाइनमेंट होगी, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तभी इधर के यूटी के भी चुनाव किए जाएंगे, ठीक है। सर्विस कैडर क्या है, लोकल जेके कैडर होते थे, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, आपके जेके कैडर को किसके साथ मर्ज कर दिया गया, इनटू एजी एमयूटी कैडर के साथ मर्ज कर दिया गया है। और ये कब से किया है, 2021 से, ठीक है, 2021 से इसको ऐसे मर्ज किया गया है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए यहाँ पे। सो नेक्स्ट देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन, कब आया था, 2018, 19, 20, 21। सो ये किस में आया था, 2019 में, ठीक है, 31 October 2019। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 5 August 2019, 15 August 2019, 31 October 2019 और 26 January 2020। सो ये कब आया था, 31 October 2019। The act bifurcated the state of Jammu and Kashmir into how many union territories? कितनी यूनियन टेरिटरीज में इसको बाइफरकेट किया गया है, तो वो 2 हैं, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक यूटी ऑफ लद्दाख। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें क्या है, नो लेजिस्लेचर, अ बाई कैमरल, यूनिकैमरल और नॉमिनेटेड। सो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, लेकिन लद्दाख में नो लेजिस्लेचर, ठीक है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज, क्या है इसमें, नो लेजिस्लेचर, राइट। अंडर द एक्ट द हेड ऑफ द यूटी ऑफ जे&के इज, ठीक है, अंडर दिस एक्ट क्या कहा गया है कि जो यूटी है उसका हेड कौन होगा, तो वो कौन होगा, आपका एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जे&के लेजिस्लेचर असेंबली अंडर द एक्ट इज, कितनी है, तो कितनी है आपकी, 107, ठीक है। Which schedule of the Indian Constitution deals with allocation of seats in the Rajya Sabha affected by the act? किस शेड्यूल में ऐसा कहा गया है, so वो है 4th शेड्यूल। The Ladakh UT comprises the district of, लद्दाख यूटी में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है ले एंड करगिल आपकी। The 2021 Amendment Act merged the J&K cadre into which cadre? तो वो किस कैडर के साथ, AGMUT। अब देखो AGMUT स्टैंड्स फॉर अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी फॉर यूनियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इन जुलाई 2024 अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द, किसकी पावर को स्ट्रेंथ किया गया, तो वो है आपके एलजी की पावर को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2024 रूल अमेंडमेंट्स वर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको इशू किया, ठीक है। मैटर्स ऑफ पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इन जे&के यूटी आर प्राइमरली अंडर, किसके अंडर है ये, तो ये है आपके एलजी के कंट्रोल में, ठीक है, एलजी के अंडर है ये। द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अबॉलिश द पोस्ट ऑफ, किसकी पोस्ट को उसने अबॉलिश कर दिया जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो गवर्नर, अब गवर्नर नहीं है, अब यहाँ पे एलजी है, ठीक है। द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज लिंक्ड विद द अब्रोगेशन ऑफ, किसका अब्रोगेट हुआ, तो तब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जम्मू कश्मीर में, सो वो हुआ आर्टिकल 370 का। The UT of J&K sends how many members to Lok Sabha after reorganization? कितने members को लोकसभा में भेजा गया from UT of J&K? तो वो है आपके 5, ठीक है।
लद्दाख सेंड्स हाउ मैनी मेंबर्स टू लोकसभा, लद्दाख से कितने जो है लोकसभा में मेंबर्स गए हैं, तो वो है आपका एक, ठीक है। द हाई कोर्ट सर्विंग बोथ यूटीज रिमेन द JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट जो है वो बोथ यूटीज को सर्व कर रहा है। The 2025 amendment bill proposes changes to which section regarding removal of ministries? इसमें से कौन सा सेक्शन में कहा गया है कि कौन सा सेक्शन रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका सेक्शन 54। As per the proposed 2025 amendment, a detained minister may seize office after कितने देर के बाद उसका ऑफिस सीज किया जाता है, तो वो है 30 consecutive days के लिए, ठीक है। The Reorganization Act provides that the term of J&K assemblies, the Reorganization Act provides that the term of J&K assemblies कितनी होनी चाहिए, 5 years. The UT of J&K is governed under which constitutional article framework similar to Delhi? So वो कौन सा आर्टिकल 239A, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, डीलिमिटेशन कमीशन फॉर JNK वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप में ये बना, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, जस्टिस। आफ्टर डीलिमिटेशन टोटल असेंबली सीट्स ऑफ JNK आर कितनी हुई, 90, ठीक है। The number of seats reserved for scheduled tribe in JNK assembly after delimitation is, scheduled tribes के लिए कितनी seats थी, वो थी 9। The Reorganization Act transferred state assets and liabilities under which principle? तो वो किसके अंडर है, टेरिटोरियल बेसिस के। The UT of Ladakh is administered directly by, तो ये कौन करता है इसको, LG करता है, ठीक है। The Reorganization Act is an act of Parliament of India. Statehood restoration for J&K is, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट टू फ्यूचर पॉलिटिकल डिसीजन पे डिपेंड करता है। With reference to the Jammu and Kashmir Reorganization Act, consider the following statement. It reorganized the erstwhile state of Jammu and Kashmir into 2 union territory. Both union territory were provided with legislative assembly. The act amended the first schedule of the constitution. तो कौन सा सही है इसमें से, इसमें पहला और थर्ड सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि दोनों यूटी में नहीं है लेजिस्लेशन। लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, लेकिन JNK में है। The representation of Jammu and Kashmir in the Rajya Sabha after reorganization is provided under Schedule 4th, ठीक है। Consider the following statement regarding Ladakh. It's a union territory without legislature. It has representation in Lok Sabha. It has representation in Rajya Sabha. लोक सभा में इसकी representation है एक, ठीक है, ये विदाउट लेजिस्लेचर भी है, लेकिन इसमें राज्यसभा में इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। With reference to the 2024 amendment to the transaction of business rules in JNK, consider the following statement. They enhance the discretionary powers of the LG. They mandate routing of certain proposal through the chief secretary to the LG. They were constitutional amendment under Article 368. ठीक है, पहला और दूसरा सही है, ये सही बोला, LG को दी गई है पावर थ्रू किसके, चीफ सेक्रेटरी के। लेकिन इसमें आर्टिकल 368 जो है देवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है अंडर आर्टिकल 368 के, तो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट। Which of the following correctly describe the legislative assembly of UT of Jammu and Kashmir? So कौन बताता, it has 6-year term, ये तो नहीं है, 5 साल का है। It terms is 5 years unless sooner dissolve, ठीक है, अगर पहले डिजोल्व नहीं हो जाती है आपकी असेंबली तो वो 5 साल तक रहेगी। It has nominated Anglo Indian members, ये भी नहीं है। It cannot legislate on state list subject. So right answer क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Consider the following statement. The High Court of Jammu and Kashmir continues to function for both UTs. A separate High Court was created for Ladakh. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Which of the following provision were introduced in the proposed 2025 amendment bill में क्या कहा गया? Removal of minister after 30 consecutive day of detention for a serious offense. ठीक है, ये नहीं है, ये आपका किसके लिए? ठीक है, सो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली अपॉन अरेस्ट ऑफ सीएम. ठीक है, प्रोविजन फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर रिलीज. ठीक है, पहला भी है, आप 30 कॉन्जिक्यूटिव डे दिए होते हैं डिटेंशन फॉर सीरियस ऑफेंस के लिए. ठीक है, रिमूव आप 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज के बाद एक मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होता, रीअपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं उसके बाद. ठीक है, डिटेंशन के बाद. दो ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड. Which one of the following correctly explain the status of public order in J&K UT? So ये कौन सा वाला ऑप्शन बताता है? C, reserved for LG acting on behalf of the union. The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was passed under which constitutional provision? So वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर पास हुआ? आर्टिकल 3 के. ठीक है. Consider the following statement regarding assets and liability after reorganization. They were divided on territorial basis. The president has final authority in dispute resolution. So ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं. The number of Lok Sabha seat allotted to Jammu and Kashmir after reorganization is कितनी allot हुई है? 5 seats जम्मू एंड कश्मीर को और 1 सीट लद्दाख को. Which of the following statement is correct regarding the Council of Minister in J&K UT? So ये क्या? It aids and advises the LG. ठीक है. The Supreme Court in December 2023 upheld the abrogation of Article 370 and directed that immediate restoration of full statehood, election to J&K Assembly by September 2024, creation of separate constitution for J&K, restoration of Article 35A. So इसका क्या है? ऑप्शन बी, इलेक्शन टू J&K Assembly by September 2024. ठीक है, these are the question regarding your J&K Reorganization Act. So बहुत ज़्यादा important है, keep practicing.